अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे, ठंडी ठंडी खुशियाँ नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे रिक्वेस्ट है कि पहली फ़ुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंचे। तो आज मैं बना रही हूँ बैंगन, और वो भी एक न्यू स्टाइल में, यानी कि मैं पहली दफ़ा इस स्टाइल से बैंगन बना रही हूँ। वैसे तो बैंगन का जो भरता है वो तो सब जानते ही हैं कैसे बनता है, बट ये मैंने एक रेसिपी देखी थी और रेसिपी में मैंने एजाज़ अंसारी की देखी थी। तो बड़े मज़े के कैरमलाइज उन्होंने बनाए थे बैंगन, भरता बैंगन का। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं भी ज़रा इस स्टाइल को कॉपी करती हूँ एंड लेट्स सी कि ये कैसा बनता है। अच्छा, ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें तो गोश्त खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता और कुछ गोश्त हज़म भी नहीं होता। तो सब्ज़ियां जो हैं वो इन दिनों बेस्ट हैं अगर खाई जाएं। कुछ दिनों से हमारे घर भी सब्ज़ी बन रही है, गोश्त तो हमने फ़िलहाल अवॉइड किया हुआ है। और बस गर्मी की सिचुएशन कुछ ऐसी हुई हुई है कि खाना खाने का भी ना दिल नहीं करता। अच्छा, आज ना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे कलिमात शेयर करूंगी कि जिससे इंसान के लिए आसमान के दरवाज़े ना खुल जाते हैं, और एक मोमिन के लिए इससे बढ़कर और क्या ही बात हो सकती है। तो वैसे तो ऐसे होता है ना कि इंसान ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, देखी हुई होती हैं, नज़रों से गुजरी हुई होती हैं, लेकिन ना इंसान बस अपने रोज़मर्रा के मामूलात में इतना मसरूफ़ होता है कि वो उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता। तो आज मेरे सामने भी से भी जब ये हदीस गुजरी तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए भी एक सदका जारिया बन सके और आप लोग आगे भी इसको प्रमोट करें और हदीस पर भी अमल होता रहेगा और आप लोगों के लिए अजर भी तैयार होता रहेगा। अच्छा, ये रिवायत जो है ना इब्न उमर से मरवी है। वो रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा ना हम नमाज अदा कर रहे थे, तो एक शख्स ने ना ये कलिमात पढ़े, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कलिमात किसने कहे? तो जिस आदमी ने कहे थे उसने कहा, या रसूलल्लाह ये कलिमात मैंने कहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि मुझे ताज्जुब है, मुझे हैरत है कि इनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए। सुभान अल्लाह। तो इब्न उमर फरमाते हैं कि उस दिन के बाद से मैंने ये कलिमात कभी मिस नहीं किए। तो इन कलिमात को आप जो सना पढ़ते हैं नमाज में, सुब्हानकल्लाहुम्मा वाली दुआ, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं और सुबह शाम भी अपने अस्कार में इनको शामिल कर सकते हैं। एज़ आ मुस्लिम हम सबका ईमान है कि दुनिया जो है वो ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है, यानी कि सूरह रहमान में अल्लाह कहते हैं ना कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ इस ज़मीन पर है वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जा रहे हैं ना, तो दुनिया में फ़ितने आम होते जा रहे हैं। जैसे कि रिवायात में आता है कि कुर्बे क़यामत फ़ितने आसमानों से बारिश के कतरों की तरह नाजिल होंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें भी दुनिया से ख़त्म होती जाएंगी और अभी हो रही हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे नबी पाक का अंदाज़े ज़िंदगी कैसा था, वो कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। बस चीदा चीदा बातें जो हमें याद रहती हैं। तो इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों में सुन्नतों को लेकर आएँ, अपने बच्चों को सुन्नतें सिखाएं, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक गुजारें। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जिसने मेरी उम्मत के फ़साद के वक्त मेरी किसी एक सुन्नत को ज़िंदा किया, उसके लिए 100 शहीदों के बराबर अजर है। एक शहीद का अजर तो हम जानते ही हैं कि उसको कितना अजर व सवाब मिलता है, तो 100 शहीदों के बराबर अजर कितना ही ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा बड़ी सुन्नतें नहीं, छोटी छोटी सुन्नतें, सोने जागने के मामूलात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फ़ॉलो किया जा सकता है, खाने पीने में किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू लगाने की, उनके मुस्कुराने की, उनके माफ़ करने की, उनके बालों में ऑयल करने की, सुरमा लगाने की, ये सारी सुन्नतें जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। और यकीन जाने कि बस एक नियत
करनी है कि अल्लाह पाक, आपके प्यारे रसूल की सुन्नत को ज़िंदा कर रही हूँ, तू इस पर मेरा अजर लिख दे, तू इस पर मेरा गवाह बन जा। तो यकीन जाने आखिरत के दिन जब आप अपने इस अजर को देखेंगे तो आपकी आँखें ठंडी हो जाएंगी। आप कहेंगे काश कि मैंने पूरी ज़िंदगी सुन्नतों को फॉलो किया होता। बहुत अफ़सोस के साथ कि हमारा मुल्क इस वक्त है तो इस्लाम के नाम पर बना हुआ, लेकिन यहाँ पर निज़ाम तालीम सारा नॉन मुस्लिम्स का ही चलता है। हमारी इकबाल की पोइट्री को सिलेबस से गायब कर दिया गया है। फिर हमारे स्कूल में बच्चों को ऑयलिंग करने की इजाज़त नहीं है, सुरमा लगाने की इजाज़त नहीं है। यानी उनको एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत हमारे असलाफ़ की तारीख़ से दूर किया जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर किया जा रहा है। तो ऐसे वक्त में ना हमें अपने घर में ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारी नस्लें कहीं इस्लाम से गाफिल ना हो जाएं। साथ साथ ना मेरा खाना भी रेडी हो रहा था और इतना कोई ख़ास इसमें टाइम नहीं लगा, एफ़र्ट नहीं लगी। बस ये था कि मैंने जो बैंगन काट के फ्राई किए थे ना, तो फिर उससे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए, लेकिन यह है कि थोड़े थोड़े जब वो टेंडर हो गए, फ्राई हो गए, तो मैंने फिर उनको निकाल दिया और फिर उसकी ना स्किन ईज़िली रिमूव हो गई। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर, ग्रीन मिर्चें ये भी फ्राई कर दी। तो उसके बाद ना फिर मैंने इनको इकट्ठे मैश कर लिया था, टोमेटोज़ और चिलीज़ और जो बैंगन था ये सारा मैंने इकट्ठे मैश कर दिया। और उसके बाद फिर मसाला वगैरह बनाया और स्पाइसेस मैंने सारे बेसिक रखे थे, जिसमें नमक था, हल्दी थी और सुर्ख मिर्चें थी। बस जब वो मसाला अच्छे से भुन गया तो उसके बाद फिर ना मैंने वो जो पेस्ट बनाया हुआ था सारा बैंगन का और टोमेटोज़ का, तो वो सारा जो है ना वो मैंने इसमें डाल के मिक्स कर दिया और अच्छे से इसकी भुनाई कर दी। और ये बहुत मज़े का बना था, यानी मुंह में जाते ही ना घुल जाता था, पता ही नहीं चलता था कि भाई आप कोई ठोस चीज़ खा रहे हो ना। बड़े मज़े का कैरामलाइज़ बना था, यानी इजाज़ अंसारी की रेसिपी वर्क कर गई है। अच्छा, तारीख़ुल इस्लाम का एक वाक़या पढ़ रही थी, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था मसूदुल हमज़ानी के बारे में। वो कहते हैं कि उनकी बात का टॉपिक कुछ यूँ था कि जो गुज़र गया उसको याद करने का फ़ायदा नहीं, यानी गुज़री हुई बातों को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। तो वो कहते हैं कि मसूद जो थे ना वो इस तरह की नेचर के इंसान थे कि लोग उन्हें जब टॉन्ट करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, बुरा भला कहते थे, तो वो माफ़ कर दिया करते थे। माफ़ करना हर किसी का जिगरा नहीं होता, बस किसी किसी को अल्लाह ये तौफीक दे देता है कि वो माफ़ करने की सलाहियत रखता है, तो वो माफ़ कर देते थे और फिर उस बात को याद नहीं किया करते थे। वो कहते थे कि गुज़री हुई बात को याद करने का कोई फ़ायदा नहीं, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। तो जब मसूद की डेथ हुई ना, तो उनकी डेथ के काफ़ी टाइम बाद किसी ने उनको ख्वाब में देखा। तो उस इंसान ने जो ख्वाब देख रहा था मसूद से पूछा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो मसूद कहने लगे कि मेरे रब ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और कहा कि मसूद, जो बातें गुज़र जाती हैं वो याद नहीं की जाती, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। और फरिश्तों से कहा कि इसको जन्नत में ले जाओ। सुभान अल्लाह। ये मामला हर किसी के साथ नहीं होता, उसी के साथ होता है जो दुनिया में इस चीज़ की गवाही दे कर जाता है, जो दुनिया में अपने अमल से साबित करके जाता है कि वाकई में आखिरत में उसके साथ क्या होना चाहिए। जो कुछ हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, आखिरत में हमारे साथ वही कुछ होना है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि जो हम सुबह शाम गुनाह किए जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के काम किए जाते हैं, तो अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तो हमें भी ज़रा लोगों के मामलात में ना थोड़ी नरमी करनी पड़ेगी, उन्हें भी माफ़ करना पड़ेगा, तभी अल्लाह पाक हमें भी आखिरत के दिन उम्मीद है कि माफ़ कर देंगे। यहाँ पर जी मैंने की अपनी बेडिंग चेंज गेस्ट रूम की, तो उसके बाद जो है ना मैंने कहा कि मीठा बनाती हूँ, क्योंकि जो मैंने रिसेंटली वीडियो पे आपको दिखाया था कि मैंने फ्रूट ट्राइफल बनाया था, तो वो अदनान को बहुत पसंद आया था। अदनान ने रिक्वेस्ट की कि आज ना वही वाला ट्राइफल दोबारा बनाओ, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फ्रूट्स वैसे भी इन दिनों बहुत अच्छे हैं खाने, क्योंकि खाना तो कोई भी ऐसा जितना खा ही नहीं रहा इन दिनों सावन की वजह से, तो फ्रूट्स इन दिनों जितने लिए जाएं उतने ही अच्छे, और फिर इस तरह ट्राइफल की सूरत में लें तो वो ज़रा मज़े का कॉम्बो लगता है। तो मैंने भी सोचा कि जल्दी जल्दी से ना ट्राइफल बना लेती हूँ। अच्छा, आजकल फ्रूट्स में दो चीज़ें बड़े मज़े की आई हुई हैं। एक तो खुबानी है जो कि बहुत मीठी आजकल चल रही है, ऐसे मुंह में डालती ना जैसे शीरा है उसके अंदर, इतने मज़े की मीठी मीठी। और दूसरी चीज़ ना अंगूर
अंगूर भी आजकल बहुत मीठे हैं, और तीसरी चीज़ मैंगोज़। अच्छा, मैंने ना मैंगोज़ काफ़ी टाइम से खाने छोड़े हुए थे क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो मुझे ना मतलब मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मैं ना पिंपल्स हो जाते हैं मुझे, तो मैं इसलिए ना थोड़ा अवॉइड करती थी ये गर्म चीज़ें खाना, मैंगोज़। लेकिन आजकल मैंगोज़ इतने मीठे आए हुए हैं कि मुझसे रहा ही नहीं जाता, मैं भी ना आजकल सही मैंगोज़ खा लेती हूँ। तो यहाँ पर ना बड़े मज़े का मैंने फ्रूट राइफ़ल जो है वो रेडी कर दिया था। अच्छा, एक बात बताऊँ, मुझे डेकोरेशन करने का बहुत शौक़ है चीज़ों की ना, खाने पीने की हों या जो भी, लेकिन मेरे इन लॉज़ और मेरे हस्बैंड, इन लोगों को बिल्कुल सादा सादा चीज़ें पसंद है, इनको डेकोरेशन कोई ख़ास पसंद ही नहीं है। चाय भी कहेंगे कि प्याली जो नहीं होती, प्याला स्टाइल होता है, उनको उसमें अच्छी लगेगी, और सादे सैलेड है वो भी सादा सादा कटा हुआ, मतलब वो चीज़ें वो शौक़ से खाते हैं, उनको डेकोरेशन इतनी ज़्यादा नहीं पसंद। और हम लोगों को देखे तो हम लोग जो है ना, मतलब मेरी बड़ी जेठानियाँ और मैं, हम लोग जो है ना भाई डेकोरेशन वगैरह करते रहते हैं। अच्छा, मेरा जो ये वाला टेबल है ना, इसके ऊपर पहले दूसरी शीट थी जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ हो रही थी, तो उसको ना थोड़े कट्स लग गए थे और थोड़ी रफ़ हो गई थी, तो मेरे पास अभी अवेलेबल थी एक ब्राउन कलर की शीट, तो मैंने सोचा कि इसको ना चेंज कर लिया जाए। अच्छा, मुझे इस टेबल पे शीट्स वैसे पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि शीशे की बचत के लिए ना शीट्स अगर बिछी हुई हों तो अच्छा रहता है, शीशा सेफ रहता है। अदरवाइज़ शीशे पे काफ़ी हाथ वगैरह के निशान या फिर वैसे निशान वगैरह डल जाए ना, तो थोड़े अजीब लग रहे होते हैं, तो इसीलिए ना शीट वैसे मैं डाल देती हूँ। अगर कोई गैदरिंग वगैरह हो तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको ना रिमूव कर दूँ। तो अभी मेरे पास चूँकि ये पड़ी हुई थी शीट, तो मैंने इसी को यूटिलाइज़ किया, इसको चेंज कर दिया, और अच्छी लग रही थी, फर्नीचर के साथ जो है ना वो मैच हो गई थी, मतलब बुरी नहीं लग रही थी। अच्छा, फ्रेम्स भी मैंने ना वापस से सारे जोड़ के लगा दिए थे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि फ्रेम्स की क्या हालात हुए थे मानसून की वजह से, तो वो धूप अच्छी खासी लग गई थी उनको, तो मैंने फिर से ना उनको जोड़ के तो वापस जो है ना लगा दिया था। शुक्र किया था कि वो ठीक हो गए हैं। अच्छा जी, तो अब आपको दिखाती हूँ ना अपना मेन सूट जो कि अम्मी लेकर आई थी। अच्छा, ये वेलवेट का सूट है और बेसिकली ये प्लम कलर है, बहुत 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 नाइस कलर है। मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना, यानी सास अम्मी, उनको भी वेलवेट्स का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी नंद और मेरी सास दोनों को ही ना कपड़ों का बहुत शौक़ है, यानी कि सही अल्फाज में अगर बोलूँ तो, और वेलवेट के तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। अच्छा, ये शॉल है और फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत माशाल्लाह इसका कलर भी उठ रहा है, और इसके ऊपर जो फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी का कलर है वो ज़्यादा प्यारा लग रहा, उठ रहा है ना। इसके साथ ना फिर सिंपल सूट लिया था, और दोनों के कलर्स जो है ना वो बहुत परफेक्टली मैच हो गए थे सूट का चादर के साथ। अच्छा, एक वो वाली वेलवेट होती है ना जो कि बहुत हैवी होती है, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि इंसान सर्दियों में वैसे ही इतना ओवरलोड हुआ होता है चीज़ें पहन पहन के, तो मतलब मेरे ना शोल्डर्स दर्द करते हैं अगर मैं हैवी इस तरह के ड्रेस पहनूँ। तो ये वाली वेलवेट को इतनी की माशाल्लाह मज़े की है, मतलब इसका स्टफ़ बिल्कुल लाइट वेट है, होती है इतनी गर्म है, क्योंकि पिछले साल भी एक सूट लिया था ना, वो भी माइक्रो वेलवेट थी, तो वो भी इतनी माशाल्लाह नरम थी, गर्म बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी लाइट वेट थी, तो वो मुझे सूट बहुत पसंद था। और ये वाला सूट भी ना सेम वैसा ही है, बहुत लाइट वेट है और सही गर्म है ना, तो मुझे तो ये बहुत मज़े का लगा। एक तो सूट बहुत पसंद आया और ऊपर से ना इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया। अच्छा, जिसने मतलब वेलवेट ख़रीदनी हो तो इस मौसम में मेरे ख्याल में बेस्ट है वेलवेट लेना, क्योंकि सर्दियों में इनके रेट्स इतने हाई हो जाते हैं ना कि बस ना पूछें। तो माशाल्लाह मेरी सास अम्मी की चॉइस भी बहुत ज़बरदस्त है, और कलर भी देख लें उन्होंने कितना प्यारा चुना है। तो वीडियो को मस्त लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।